ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 6 वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के किसान, किसानों संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से जिलों को वैक्सीन की प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था तथा ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण की कार्रवाई भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वह कल संपूर्ण वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा करेंगे। श्री योगी ने आज लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि कोविड-19 के संबंध में अभी भी पूरी सतर्कता बरतनी आवश्यक है। इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाए। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में लगातार प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। कल किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में मेरठ में आयोजित किसान सभा में आज केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गाजियाबाद के किसान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान और गरीब के परिवारों की बेटियों, महिलाओं को शौचालय मिले। 11 करोड़ परिवारों को देश में शौचालय उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि किसान का विकास किसान के चौमुखी विकास से ही होगा। कोई किसान के घर बीमार पड़ता था तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना से किसानों को मुफ्त इलाज दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर 36,000 करोड़ के माध्यम से 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ मौसम में 45,92,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की गई है। इसके लिए 75,263 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 398 लाख टन धान की खरीद की गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 95,20,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
संक्रमित लोगों की संख्या केवल 3.14% रह गई है। इस समय लगभग 3,13,000 लोगों का इलाज चल रहा है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।